दोस्तों, आखिरी अमरीकी फौजी भी काबुल से भाग निकला। कोई भी तालिबान की यलगार के सामने ना टिक सका। तख्ते काबुल पर अब कौन बैठेगा? अगले कुछ घंटे इंतहाई अहम। पेंटागन की डेडलाइन खत्म, तालिबान की यलगार से अमरीकी फौजियों की दौड़ें। अमरीकी फौज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में अब तक की बड़ी कार्रवाई। तालिबान का 120 अजला पर कब्जे का दावा। जून का महीना गुज़श्ता 20 सालों की जंग में सबसे ज़्यादा खूनरेज साबित। वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे कि नेटो के ममालिक ने कैसे अमेरिका के साथ हाथ कर दिया और वो कब से अपनी फौजें लेकर अफगानिस्तान से रवाना हो चुके हैं। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान में अल-कायदा के कितने दहशतगर्द मौजूद हैं जिससे तालिबान इनकार करते आ रहे हैं। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अमेरिकी फौज के इनखला के बाद अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर हम आपको हर रोज कोई ना कोई वीडियो बना के अफगानिस्तान के हालात से आगाह करते आए हैं। अमेरिकी फौज के इनखला के बाद अफगानिस्तान की सिक्योरिटी का हाल ये है कि जब से अमेरिकी फौज ने इनखला का ऐलान किया है, अफगानिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ मजीद बढ़ गई हैं और उन पर तशद्दुद कार्रवाइयों में सिर्फ अफगान फोर्सेस का नुकसान हुआ है, बल्कि अफगान तालिबान की भी एक बड़ी तादाद मौत की आगोश में चली गई है। अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान में अपने ऑपरेशन का आगाज किया और ये जंग इतनी तवील हो गई है कि 20 साल तक जारी रही। इस जंग में लाखों की तादाद में लोग मरे, करोड़ों लोग बेघर हो गए। अफगान फोर्सेस, अफगान तालिबान और आम आवाम इस अमरीकी तालिबान जंग में मारे गए। लेकिन इन 20 सालों में कोई ऐसा महीना नहीं था जिसमें इतना नुकसान हुआ हो जितना गुज़श्ता माह यानी जून 2021 में हुआ है। गैर अफगान मीडिया हर जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता माह 6000 से ज़ायद तालिबान और 638 अफगान फोर्सेस के अहलकार लड़ाई में मारे गए। जून 2021 के महीने में 1000 से ज़ायद अफगान फौजी जख्मी भी हुए। अलबत्ता इस लड़ाई में तालिबान ने कम से कम 120 अजला पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन इनका नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। दूसरी जानिब अफगान जंग में हिस्सा लेने वाले मिशन में शामिल ज़्यादातर गैर मुल्की अफवाज नामुकम्मल होने वाली जंग के खात्मे के साथ मुल्क को खाना जंगी की नहज पर छोड़कर बाज़ाब्ता तौर पर इनखला से कई माह कबल ही खामोशी से निकल चुकी हैं। जर्मनी, इटली और पोलैंड का भी आखिरी फौजी अपने वतन वापस पहुंच गया। अफगानिस्तान से अमेरिका और नेटो फौज तो निकल रही है, लेकिन अफगानिस्तान को एक बार फिर दहशतगर्दी के भंवर में छोड़कर जारी है। और जिस मकसद के लिए अमेरिकी फौज ने नेटो को साथ मिलाकर अफगानिस्तान में हमला किया था, उसमें नाकाम हो गई है। अगर अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलना ही था, कम अज़ कम अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में भी फैसले कर जाते। लेकिन अमेरिका अफगानिस्तान से दुम दमा कर भागा है और इसके भागने को तालिबान अपनी फतह करार देते हैं। और इसी फतह के ऐलान के बाद ही तालिबान की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है और तालिबान ये समझते हैं कि उन्होंने अमेरिका और नेटो को शिकस्त दी है, तो हुकूमत का हक भी उन्हीं का है। अब अफगानिस्तान में इक़्तिदार की जंग शुरू हो चुकी है और इक़्तिदार की इस जंग में मज़ीद कई ज़िंदगियों के गुल बुझ गए और अफगानिस्तान एक बार फिर खून रेजी के समंदर में डूब जाएगा, जैसा कि हमने गुज़श्ता माह देखा था। दोस्तों, गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जून का महीना अफगानिस्तान की गुज़श्ता 20 साल तारीख का खूनरेज़ तरीन महीना बन गया। गुज़श्ता माह 6000 से ज़ायद तालिबान और 638 अफगान फोर्सेस के अहलकार लड़ाई में मारे गए। अफगान मीडिया पर जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले महीने में 1000 से ज़ायद अफगान फौजी जख्मी हुए। ज़्यादातर हलाकतें बगलान, बदखशान, गजनी, कुंदूज और बलख के सूबों में हुई, जहाँ तालिबान की कार्रवाइयों में शिद्दत आई है और मुख्तलिफ सूबों के कम अज़ कम 120 अजला पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के सदारती महल में जारी कौमी मसालती कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें अफगान रहनुमाओं ने मौजूदा सियासी निज़ाम के दिफा का फैसला किया। ताहम इजलास के आखिरी रोज़ सदर अशरफ गनी, नायब सदर अबरुल्लाह सोलेह और वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमार की गैर मौजूदगी ने सवालात खड़े कर दिए। उधर बलख सूबे के साबिक गवर्नर और तालिबान मुखालिफ रहनुमा अता नूर मोहम्मद के घर पर उस वक्त मार्टर से हमला किया गया जब वो सूबे के अमायदीन से मुलाकात में मसरूफ़ थे। हमले में अता नूर मोहम्मद महफूज रहे, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी फ़ौज सदर जो बाइडन की तरफ से अफगानिस्तान से 11 सितंबर को दी गई डेडलाइन से पहले ही चंद दिनों में इनखला करने वाली है। बरतानवी खबरसां इदारे राइटर्स के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि अफगानिस्तान में अमरीकी सफारतकारों की हिफाजत और मुमकिना तौर पर काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत में मुआवनत करने वाले फ़ौजी अहलकार इस इनखला में शामिल नहीं है। अमरीकी हुकाम ने राइटर्स को बताया कि अफगानिस्तान में 650 के करीब फौजी सफारत खाने पर तैनात होंगे। जून के आगाज़ में 50% फौजी चले जाने के बाद
अमरीकी फ़ौज ने इनखला की रफ्तार के हवाले से तफसीलात देना बंद कर दी हैं। अमरीकी फ़ौज के इनखला में तेज़ी ऐसे वक्त में हो रही है जब मुल्क में तालिबान के हमले बढ़ रहे हैं। पेंटागन के मुताबिक तालिबान ने 419 में से 120 अजला पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। दूसरी जानब कतर में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। पेंटागन ने कहा था कि अमरीकी फ़ौज के इनखला का ये मतलब नहीं है कि नेटो का रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन भी ख़त्म हो जाएगा। ताहम उन्होंने इस हवाले से मज़ीद सवालात के लिए नेटो से रब्ता करने का कहा। अमरीका की ज़ेर क़यादत नेटो फोर्सेस के इनखला से तशवीश पाई जा रही है कि अफ़गानिस्तान में खाना जंगी हो सकती है, जिससे मुमकिन तौर पर अलकायदा को दोबारा अमरीका और दीगर अहदाफ पर नए हमलों की मनसूबाबंदी करने का मौका मिलेगा। जनवरी में शाया होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया था कि अफ़गानिस्तान में अलकायदा के 500 जंगजू हैं और तालिबान के उनके साथ गहरे रवाबत हैं। ताहम तालिबान अफ़गानिस्तान में अलकायदा की मौजूदगी की तरदीद करते हैं। दोस्तों, आपको बताते चाहें कि जो बाइडन ने अमरीकी फ़ौज के इनखला के लिए 11 सितंबर की हतमी तारीख मुकर्रर की थी, लेकिन हाल ही में अमरीकी ओहदेदारों ने कहा था कि फ़ौजियों का इनखला 4 जुलाई तक मुकम्मल होने का इम्कान है और मुतअद्दिद इत्तेहादी भी अपनी मौजूदगी समेटने लगे हैं और वहाँ से निकलना शुरू कर दिया है। नेटो ने इस सिलसिले में कोई ताज़ा मालूमात देने से इनकार कर दिया कि रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन में कितनी अक़वाम के फ़ौजी मौजूद हैं, लेकिन 19 हुकूमतों के ऐलानात का तज्ज़िया ज़ाहिर करता है कि 4800 गैर अमरीकी फ़ौजी जा चुके हैं और मज़ीद जाने वाले हैं। उधर अमेरिका ने भी फ़ौजियों के आदाद शुमार देने से इनकार कर दिया। ताहम जब जो बाइडन ने फ़ौजियों के इनखला का ऐलान किया था तो 2,500 से 3,000 फ़ौजी तैनात थे। इसके अलावा अमेरिका ने भी हतमी इनखला की वाज़ेह तारीख देने से इनकार किया है। फरवरी तक मजमूई तौर पर 8,32,000 अमरीकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान में अपनी खदमात अंजाम दे चुके थे, जबकि महकमा दिफा के 25,100 सिविलियंस ने भी यहाँ काम किया। जर्मनी ने एक बयान और वज़ीर दिफा के सिलसिलावार ट्वीट्स के ज़रिए 20 बरस बाद अफ़गानिस्तान में अपनी तैनाती के खात्मे का ऐलान किया, जिसके बाद उनके तमाम फ़ौजी अफ़गानिस्तान से रवाना हो गए। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।